चलो स्टूडेंट, आज हम लोग नया लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी और मोलैरिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ रिलेशंस भी किए थे और उनके क्वेश्चन भी किए थे। ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी और मोलैरिटी में रिलेशन। ठीक है, तो आओ आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है, चलो सबसे पहले तो हम लोग मोलैलिटी तो जानते ही हैं क्या होती है। मोलैलिटी स्मॉल एम क्या लिखते होते हैं, जरा फॉर्मूला बता दीजिए। WA अपॉन MA इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी है, तो यहां क्या रखते हो WB, किसमें, ग्राम में। याद कीजिए मोलैरिटी का फॉर्मूला WA अपॉन MA इंटू 1000 अपॉन WB इन ग्राम। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। चलिए दूसरा हम लोग पढ़ते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या था, कैपिटल M था। कैपिटल M का फॉर्मूला बताइए जरा, भूल गए। WA अपॉन MA इंटू 1000 अपॉन V इन मिली लीटर। ये ग्राम में, ये मिली लीटर में। इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक है, हमने कुछ किया नहीं है, हमने वही फॉर्मूला लिखा है जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। वो क्या है, एक है मोलैरिटी और एक है मोलैरिटी। मोलैरिटी WA अपॉन MA 1000 अपॉन WB इन ग्राम, WA अपॉन MA 1000 V इन ml। चलो अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड करने वाले हैं। इक्वेशन देखो जरा, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में कौन है, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। ये स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। जल्दी से देखिए क्या मिला, WA से WA कैंसिल हो जाएगा, MA से MA कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। और क्या था, 1 अपॉन WB अपॉन V ऊपर जाएगा, देखो ना, V ऊपर जाएगा। क्या बचा, 1 अपॉन WB अपॉन, देखो 1 अपॉन WB अपॉन क्या है, बोलो 1 अपॉन B। ये 1 था, 1 अपॉन B। तो ये कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जल्दी बताइए, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल्स टू B बाई WB। ये थर्ड हो गया। ये m अपॉन कैपिटल M B बाई WB। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता हो, क्या पता हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता हो, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता हो और मास ऑफ सॉल्वेंट पता हो, तो आपको मिल जाएगा m अपॉन m। ठीक है, m अपॉन m। अब जरा देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग निकालेंगे क्या, अगर हमको डेंसिटी गिवन हो। चलो अगेन
डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डी होगा तो क्या होगा जरा बताइए। मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्यों? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमको मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलो डेंसिटी को कैसे लिखे हो? डी से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को वी से। अब ये तो मास ऑफ सॉल्यूशन है और ये क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक, इस इक्वेशन को हम हटा रहे हैं, याद रखिएगा क्या रखना है। ठीक है, चलो स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, हम इसको साइड में लिखे रहते हैं, V बाई डब्ल्यू डी। चलो ठीक है, ये हो गया। अब हमको चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट, या पहले बोलो नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? NP। तो बताइए अगेन, ये है। अब बताइए मास ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या कहेंगे? नंबर ऑफ मोल्स Na इक्वल्स टू WA अपॉन MP। मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? WA इक्वल्स टू NA इंटू MA। ये मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। देखो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू MA। अब हमको WA मिल गया, हमको क्या लाना है? मास ऑफ सॉल्वेंट लाना है। मास ऑफ सॉल्वेंट, जिसको क्या बोलते हो? WB ग्राम में। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है? D इंटू V माइनस मास ऑफ सॉल्यूट कर दो, क्या? Na इंटू Ma। ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट। WB इक्वल्स टू D इंटू V माइनस N इंटू Ma। अब मास ऑफ सॉल्वेंट को ले जाकर के अपनी इक्वेशन थर्ड में रख दो। ये इक्वेशन थर्ड ले आओ। क्या था जल्दी से बताओ? इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, चेक करो तो इक्वेशन थर्ड क्या था? स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल्स टू B अपॉन WB। WB की वैल्यू हम ला चुके हैं, यहां रख सकते हैं, इसको रख दीजिए। स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, V एज इट इज रहने दीजिए, अपॉन WB क्या है? D इंटू B माइनस N इंटू Na इंटू Ma, Na इंटू Ma। हो गया। चलो अगेन हम क्या करने वाले हैं? हम 20 से इसमें डिवाइड करने वाले हैं बाय डिवाइडिंग B बाय डिवाइडिंग बाय B, ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडिंग बाय B। तो क्या होगा जरा देखो, हम इसको मिटा रहे हैं, देख लीजिए लंबा रिलेशन है ये। क्या? डिवाइडिंग बाई B। इतनी बात समझ आ गई?
हम क्या करना चाह रहे हैं, हम करना ये चाह रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, मोलैरिटी गिवन है तो मोलैरिटी निकालना चाह रहे हैं, मोलैरिटी गिवन है तो मोलैरिटी निकालना चाह रहे हैं, अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है तो वही रिलेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरा चेक कीजिए, क्या डिवाइडिंग बाय बी, तो डिवाइडिंग बाय बी करेंगे तो स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, एलएचएस में कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, बी बाई बी, बी बाई बी, बी से डिवाइड हो गया, यहां पर डी इंटू बी बाई बी माइनस एन ए इंटू एम ए हो गया। ठीक है, चलो देखो, अब जब ये b से b कैंसिल हो गया तो 1 हो गया, ये कट गया, क्या बचा, m अपॉन m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन b से b कट गया, d बचा, माइनस एन ए इंटू एम ए, ये हो गया। अगेन हम क्या करते हैं, इस पूरे में 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो अगेन स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या, ये पूरा इक्वेशन है, ये एक साथ हम लेके चल रहे हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, तो t माइनस एन ए इंटू एम ए डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 1000 और ऊपर मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये वैल्यू कट जाएगी तो इक्वल रहेगा, वही वैल्यू रहेगी। चलो ऊपर से मिटा रहे हैं, देखिए रिलेशन आने वाला है आपका। चलिए, क्या स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल्स टू 1000, ऊपर हो गया 1000 अपॉन 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 1000 इंटू डी माइनस क्या 1000 इंटू एन ए इंटू एम ए, ये देखो अगेन जरा देखो क्या हो रहा है, 1000 अपॉन 1000 इंटू डी माइनस 1000 क्या, एक मिसिंग है, एक मिसिंग ये है कि जब हम पिछले स्टेप में b से डिवाइड किए थे तो यहां b था, b से b कट गया था और यानी में क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो पिछले वाले लेक्चर को आप चेक कर लीजिए, जरा सही कर लीजिएगा, सही देखो मिसिंग हो गया था ना, b से b हम थोड़ा सा भी सीधा से आ रहा है, ये क्या था जरा बता दो, m अपॉन m, चेक कर लो, ये ऊपर था 1 या b बाई बी था, ऐसे देखो b बाई बी अपॉन d इंटू बी डिवाइडेड बाई बी होगा, b बाई बी, और ये माइनस यानी बाई b इंटू एम ए, ये रहेगा, उसको सही कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। मतलब यहां पर भी हम मिस कर गए थे, यहां पर होगा, पूरे से डिवाइड और मल्टीप्लाई डिवाइड किए थे तो, ठीक है, पूरा एक इक्वेशन था उसमें हम b से डिवाइड कर रहे थे, तो b से b हुआ यानी से a हो गया, ठीक है, तो सही कर लीजिएगा, यानी बाई b 1000 एन ए बाई बी इंटू एम ए, इसको सही कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। चलो मिसिंग था वो, अब 1000 अपॉन 1000 इंटू डी माइनस, बताइए यानी अपॉन बी, यानी क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, ये हो गया 1000 इंटू मास डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू क्या वॉल्यूम,
इंटू यम ए। अब ये वैल्यू काट मत दीजिएगा, ये एक यूनिट है तो ये पूरी यूनिट क्या हो गई, याद करो अभी पहला इक्वेशन सेकंड लिखे थे तो हो गया 1000 अपॉन 1000 इंटू डी माइनस ये क्या हो गया मोलैरिटी इंटू यम ए। ठीक है, अब इस रिलेशन को मिटा दे रहे हैं, ये देखिए जरा इसको क्या मिल गया, ये था यम अपान यम तो क्या मिला स्मॉल m इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1000 इंटू कैपिटल M अपॉन 1000 इंटू डी यम इंटू यम। ये रिलेशन आ गया। ठीक है, जहां पर कैपिटल M क्या है मोलैरिटी है, डी क्या है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, यम क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, कैपिटल M क्या है मोलैरिटी, स्मॉल m क्या है मोलैरिटी। ये रिलेशन है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं। पूरा आप फिर से रिवाइज कर लीजिए एक बार। हाँ, वॉल्यूम वाला चेक कर लीजिएगा, वॉल्यूम वाला हम फिर से बता देते हैं। यम अपान यम था, एक बार देख लीजिएगा। स्मॉल m अपान कैपिटल M क्या, जल्दी बताओ, b बाई बी होगा। ठीक है, b बाई बी, d इंटू बी बाई बी माइनस एन ए बाई बी इंटू यम ए, ये होगा। यहीं पर ये मिसिंग था, किसी को हमने लगा दिया है बस, और कोई चेंज नहीं है। ये रिलेशन है डेंसिटी और मोलैरिटी में। ये फॉर्मूला आ गया, जल्दी से फॉर्मूला बता दीजिए। 1000 इंटू यम अपॉन 1000 इंटू डी माइनस यम इंटू यम। ठीक है, और ये हो गया मोलैरिटी। ये रिलेशन है, बहुत खतरनाक रिलेशन है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो और इसको माइंड में जल्दी से बोल लो। 1000 इंटू यम अपॉन 1000 इंटू डी माइनस यम इंटू यम, सब डिफाइन कर लो। वेयर डी क्या है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और यम ए क्या है जल्दी से बता दीजिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कैपिटल एम क्या है ये तो आप जानते ही हैं मोलैरिटी। स्मॉल एम क्या है मोलैरिटी। ठीक है, यह है समझ में। चलो अब इस पे एक न्यूमेरिकल कर लीजिए। ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जैसा कि ज्ञानेश्वर की आदत है। एक टॉपिक करवाएंगे फिर क्वेश्चन, टॉपिक क्वेश्चन, यही चलता है हम लोग का कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चन। चलिए, एक क्वेश्चन आपके पास यह है, आपके एनसीईआरटी का ये लगभग क्वेश्चन है, ये आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपके बुक में। ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप भी हम कर सकते हैं, बट हम आज इसको पहले रिलेशन से करेंगे। ठीक है, रिलेशन से भी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप से भी हम लोग कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन जरा देखो। क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ 1 m, मोलैरिटी ऑफ 1 m NaCl solution having density is 1.058, कटने वाला वैल्यू ले लो 1.0585 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। ठीक है, 1.0585 ग्राम पर ml ये है। चलो, तो आप चाहें तो इसको
अपने स्टेप बाय स्टेप से कर सकते हैं और चाहे तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो चूंकि हमको बोर्ड भी देना होता है तो हम पहले इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम फॉर्मूले से कर लेंगे, ट्रिक से कर लेंगे। तो चलिए स्टेप फर्स्ट में आप क्या कीजिए, लिख नहीं रहे हैं, सबसे पहले मोलैरिटी गिवन है तो आप मोल निकाल लीजिए और मोल निकाल लेंगे तो आ जाएगा। मोल निकाल लीजिए पहले, तो बताइए जरा मोलैरिटी कितनी है, 1 है। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है बताओ जरा, नंबर ऑफ मोल्स सॉरी मोलैरिटी कितनी है 1 और वॉल्यूम इन लीटर 1 होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया अपॉन 1, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1 हो गया। अब सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो मास कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास ना, नंबर ऑफ मोल्स यानी इंटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1, मोलर मास सोडियम क्लोराइड का मोलर मास कितना होगा 58.5, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5 ऐड कर दो, ये हो गया 58.5। तो मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 58.5, ठीक है। अब हमको निकालना है मास ऑफ स्टेप सेकेंड में, मास ऑफ सॉल्वेंट हमको चाहिए, लेकिन हमको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, पर ml दिया है और 1 लीटर के लिए कितना होता है 1000 ml होता है, तो 1000 ml का कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन 1 ml का इतना मास है, डेंसिटी है तो डेंसिटी से मास आ जाएगा, 1 ml का इतना मास है तो 1000 ml का मास कितना होगा 1.0585 इंटू 1000, क्या 1058 यहां पे आ जाएगा 1058.5 ग्राम, ये हो गया। अब मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के मास को माइनस कर दो तो कितना हुआ 10, यहां हम लिख रहे हैं 1058.5 माइनस 58.5, यही तो आगे करेंगे तो स्पेसिंग का, ठीक है। ये कितना हो गया 0 0 0 0 और ये 0, कितना ये ग्राम हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। अब आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं, देखो मोलैरिटी निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, वही होगा बताओ 1 और ये 1000 ग्राम है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 1 मोल और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 1000 ग्राम है तो 1 केजी हो गया, 1 मतलब कितना आया 1 मोल पर केजी, ये आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। चलो तो हो गया 1 मोल पर केजी, ये तो हमारा स्टेप हुआ। स्टेप में हमने पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया, फिर दूसरा मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया और फिर मोलैरिटी के फॉर्मूले में वैल्यू ले जाके पुट कर दिया, आ गया, ठीक है। अब चलो
अब इसको हम लोग अपने ट्रिक मेथड से करते हैं, अपने फॉर्मूले से करते हैं। क्या देखिए वही आएगा, ऑब्वियसली वही आएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो ट्रिक मेथड से करते हैं इसको। ट्रिक से क्या, जल्दी से करते हैं क्या, मोलैरिटी इक्वल्स टू 1000 इंटू यम अपॉन 1000 इंटू डी माइनस यम इंटू यमी। यही तो फॉर्मूला था। बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी मोलैरिटी और मोलैरिटी में ये रिलेशन था। जल्दी से देखो तो क्या, 1000 इंटू कैपिटल एम कितना 1 1 मोलर था अपॉन 1000 डेंसिटी कितनी थी 1.0585, यही था, चेक कर लो, यही था ना 1.0585। ये हो गया 1000 इंटू डी माइनस यम कितना मोलैरिटी, 1 मोलर मास सोडियम क्लोराइड का 58.5 कर लीजिए। ये हो गया 1000 और ये कितना हो गया, अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां आ जाएगा 58.5, कितना बचा 1000, 1 मोलल या 1 मोल पर केजी। ये आ गया। ये ट्रिक से आप कर सकते हैं। जब आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आप बोर्ड के लिए करते हैं, जब ट्रिक से करते हैं तो जेईई मेंस या नीट के लिए करते हैं आप। ठीक है, तो ये मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन हो गया, उस पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन कर लिया। तो बहुत आसान था, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या है, find out molarity and molality of 15% by mass of H2SO4 solution, 15% by mass of H2SO4 solution whose density is 1.10 gram per ml। इस सॉल्यूशन की डेंसिटी ले जान लीजिए। ठीक है, ये है क्वेश्चन हमारे पास। अब हम लोगों ने रिलेशन भी किया है और स्टेप बाय स्टेप भी किया है। ठीक है, तो हम इसको रिलेशन से सॉल्व करवा देते हैं। वो क्या है, चलिए सबसे पहले फॉर मोलैरिटी जरा बताइए, परसेंटेज बाय मास हम लोगों ने निकाला है। तो परसेंटेज बाय मास क्या था, कैपिटल M इज इक्वल टू x इंटू डी इंटू 10 अपॉन मोलर मास। तो x कितना परसेंट है 15%, डी दिया हुआ है डेंसिटी 1.10, 10 अपॉन यम 98। इसको आप कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, कर दीजिए इसको, तो ये लगभग आएगा 1.68। हम पहले से कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, आप इसको प्रॉपर घर पे कैलकुलेट कर लीजिए। और इसी तरह से हमको निकालना है मोलैरिटी फॉर मोलैरिटी निकालना है। तो रिलेशन वाला फॉर्मूला बताइए, स्मॉल m इक्वल्स टू 1000 इंटू m अपॉन 1000 इंटू डी माइनस m इंटू यम। चलिए 1000 इंटू यम, मोलैरिटी अभी अभी आप निकाल के लाए हो 1.68 अपॉन 1000 इंटू डी कितना है 1.10 माइनस m 1.68 मोलर मास, H2SO4 का मोलर मास कितना 90
8। अब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये आंसर हम आपको दे देते हैं, लगभग ये आता है 1.8 मोल पर केजी। ठीक है, तो इस तरह से आप मोलैरिटी और मोलैरिटी के रिलेशन से क्वेश्चन तुरंत निकाल सकते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप सिखाया था और उसके साथ साथ फॉर्मूले से भी सिखाया था। ठीक है, तो ये है, ये हमारा मोलैरिटी और मोलैरिटी का हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन पढ़ेंगे और उस पर क्वेश्चन कर लेंगे, तो हमारे सारे कंसंट्रेशन टर्म खत्म हो जाएंगे और फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन हम लोग लगभग करे डाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर इसके आगे। थैंक यू।